एक पार्टी ऐसी है भारतीय जनता पार्टी जिससे हिंदू उम्मीद करता है कि हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व की भावनाओं को लेकर, चाहे गौ माता को लेकर, लेकिन अगर उस पार्टी के होने के बाद भी ये हालत गौ माता की होगी कि आज गौ माता को मरने के लिए छोड़ दिया कि उन्हें ये नहीं 60-70 गाय हैं जो चाहे वो डूब जाए, मर जाए, बह जाए, कोई मतलब ही नहीं, तो क्या फायदा भी ऐसी पार्टी का भाई साहब। जब से रेखा गुप्ता जी बैठी, जब से लगातार सारा हिंदू मारे जा रहा, लगातार मंदिर तोड़े जा रहे हैं और ये हाल हो रहा, तो हमें तो कोई इनसे उम्मीद है ही नहीं। दिल्ली के इस गौरक्षक की बात आपने सुनी और जो दिल्ली के रहने वाले हैं वो इसको बखूबी जानते हैं कि ये पूरी तरह से अंधभक्त है, हिंदूवादी संगठन से इसका ताल्लुक़ है और गौरक्षकों का जो काम है वो भी आप अच्छी तरह जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से गौरक्षा के नाम पर आतंक मचाते हैं। लेकिन एक भला काम ये करने की कोशिश कर रहा है। बाढ़ की वजह से जो लोहे के पुल के आसपास गायों को रखा गया है वहाँ से ये निकालने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो लगातार सरकारी विभाग से मदद मांगता है। पीडब्ल्यूडी को फ़ोन करता है, 100 नंबर पर कॉल करता है, एमसीडी को कॉल करता है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एमएलएस के साथ साथ मंत्रियों को भी कॉल करता है, लेकिन कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। बड़ी संख्या में गायों को रेस्क्यू कराया जाता है इस शख्स के ज़रिए और उसके बाद अब भी इसका यह कहना है कि 60 के करीब गाय जो है उनको रेस्क्यू कराना बाकी है, जबकि ये बाइट है। जब तक इसका यही कहना था, हो सकता है अब गायों को रेस्क्यू करा लिया गया हो। लेकिन एक बात इस बाइट से ये सामने आती है कि किस तरह से अब अंधभक्तों का भी भक्ति जो है वो उतरती हुई नज़र आ रही है, नशा उतरता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल इसके ज़रिए किया जा रहा है और ये कह रहा है कि भाजपा राज में हिंदुओं और मंदिरों और गायों का क्या हालत है ये आप देख सकते हैं। और वो ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि अब हिंदुओं के साथ भी भारतीय जनता पार्टी धोखा कर रही है। वो हिंदुओं के ठेकेदार सिर्फ इसलिए बनती है क्योंकि उनको वोट चाहिए। और जब बात आती है, क्योंकि आपने देखा है कि भाजपा सरकार दिल्ली में आने के बाद, रेखा गुप्ता के दिल्ली में सीएम बनने के बाद कई मंदिरों पर बुलडोज़र चलाया गया है। जैन मंदिर को के बाहर का हिस्सा जिस तरह से तोड़ा गया और उसके बाद जैनियों का जो विरोध आपने देखा, इसी तरह से कई और मंदिर हैं जिनको निशाना बनाया गया। हालांकि कई जगह पर विरोध प्रदर्शन के बाद उसकी डेमोलेशन की कार्रवाई रोकी गई है। ऐसा ही मयूर विहार में हुआ है। कई जगह पर इस तरह की कार्रवाई को रुकवाया गया है विरोध प्रदर्शन करने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क करने के बाद ये सिलसिला अब मंदिरों पर रुका है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी तलवार लटकी हुई है। तो यह साफ तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का नेता हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला जो अपने आप गौरक्षक के तौर पर इंट्रोड्यूस कराता है और अक्सर इसकी वीडियोस सामने आती हैं कि गौरक्षा के नाम पर किस तरह का ये आतंक मचाता है। लेकिन इस वीडियो में ये एक भला काम करता हुआ नज़र आ रहा है। गायों को बचाया है, पानी में डूबने से उनकी मौत हो सकती थी और बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये और इनकी पूरी टीम। इसके लिए इनको बधाई देने की ज़रूरत है और एक नेक काम के लिए इनकी तारीफ़ करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद जो मीडिया के सामने इसने अपना दर्द बयान किया है, ये भाजपा के उन अंधभक्तों के लिए दिमाग खोलने के लिए काफ़ी है। शायद इसके बाद थोड़े बहुत अंधभक्तों का नशा ज़रूर उतरे। पूरी बाइट में आपको सुनवाना चाहूँगा। भी मदद नहीं पहुंची है। जितने भी सारे भाई खड़े हैं, सारे भाई गौरक्षक दल से, ये सारे गौरक्षक ही हैं। ये नाव भी पर्सनल मंगाई है, जो भी नाव चलती है इसमें तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें डूबने की आशंका, उन्हें हम लेके आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी गाय हैं वो तो जब ही संभव नहीं, उन्हें जब ही निकालना संभव है जब कोई एनडीआरएफ की टीम हमें आके मदद करे बोट लाके। अब प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं? प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं है। कोई यहाँ का लोकल विधायक भी नहीं आया, कोई डीएम नहीं आया, कोई बड़े अफसर की यहाँ पे उपस्थिति है ही नहीं। यार मतलब ये सोचो ना कि भाई एक पार्टी ऐसी है भारतीय जनता पार्टी जिससे हिंदू उम्मीद करता है कि हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व की भावनाओं को लेकर, चाहे गौ माता को लेकर, लेकिन अगर उस पार्टी के होने के बाद भी ये हालत गौ माता की होगी कि आज गौ माता को मरने के लिए छोड़ दिया कि उन्हें ये नहीं 60-70 गाय हैं जो चाहे वो डूब जाए, मर जाए, बह जाए, कोई मतलब ही नहीं, तो क्या फायदा भी ऐसी पार्टी का भाई साहब? कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कितने गायें आपने रेस्क्यू कर लिया अपने हाथ से? अभी मेरे हिसाब से इसमें 100 गाय होंगी जो बाहर आ चुकी हैं और उसमें 60-70 गाय भी अंदर फंसी पड़ी है।
अच्छा, आप अपने हैंड से ही कर रहे हैं, आपको प्रशासन की तरफ से सरकार कोई की तरफ- मदद नहीं है। जितने भी हैं सारे भाई अपनी जान पर रिक्शा डाल के, क्योंकि तो देखो नाव चल रही है, इतना गहरा पानी है, थोड़े में पलटी मारता है, किसी की भी जान जा सकती है। तो सारे ऐसे भाई हैं जो अपनी स्वयं कर रहे हैं। तो मदद थोड़ी किसी की, प्रशासन किसी ने मदद नहीं दी यहाँ पे। लगातार 2 दिन से तो मैं कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ। एनडीआरएफ टीम को कर लिया, 100 नंबर पे कॉल कर लिया, सचिव से बात हो गई, नेताजी से बात हो गई, नेताजी के पीए से बात हो गई, लेकिन सबने कान पे जूम रहे। मतलब सारा इन्हें ये तो शर्म आनी चाहिए। चलो एक नेतागिरी तो बाद में, राजनीति बाद में, ऐसा एक हिंदू होने के नाते जब इन्हें पता है कि भैया इतनी इसका दर्जा गौ माता कितना हमारे हिंदू धर्म में, उस तो थोड़ी तो शर्म रखते। जब हम बार बार कह रहे हैं कि भैया स्थिति इतनी बिगड़ रही है कि वो गाय डूब सकती है, बह सकती है, कोई भी एनडीआरएफ की टीम हमें भेज दो, चाहे 2 बोट ही भेज दो, मुझसे निकाल लेंगे। हमें टीम मत दो, बोट दे दो, हम खुद निकाल लेंगे। लेकिन उसका भी कोई मतलब नहीं बना, भेजा ही नहीं किसी ने टीम में। तो क्या मानते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में पूरी तरह फेल है? अरे भैया हम तो फेल ही मान रहे हैं। जब से रेखा गुप्ता जी बैठी हैं, जब से लगातार सारा हिंदू मारे जा रहा है, लगातार मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और ये हाल हो रहा। तो हमें तो कोई इनसे उम्मीद है ही नहीं। और हम तो ये चाहते हैं कि भैया आगे बदलाव हो। हमें किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, किसी पार्टी का ऐसा नहीं है कि हम सारे किसी के दल्ले। हमें तो जो पार्टी हमें हिंदुत्व के लिए काम करेगी, गौ माता के लिए सोचेगी, उस पार्टी को वोट देंगे, उसके बारे में सोचेंगे।